तो मैंने अपनी फैट लॉस की शुरुआत की थी इधर और मैं पहुंच गया बाद में इधर। तो ये हुआ कैसे? इसका सिंपल सा आंसर है बहुत ही ज़्यादा गलत डाइट। एक्सरसाइज तो मैं उस टाइम भी बहुत अच्छे से कर रहा था, पर मेरी डाइट में गलतियां ही इतनी थी कि मैं चाहते हुए भी अपने बढ़े हुए फैट को रोक नहीं पा रहा था। और इनमें से सबसे बड़ी 3 गलतियां मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि मैंने उस टाइम की थी और शायद आप भी अभी कर रहे हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली गलती है स्नैकिंग बिटवीन मील्स। तो मैंने जब फैट लॉस स्टार्ट किया था तो मैं दिन में 10 टाइम खाना खा रहा था। 4 टाइम तो मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवनिंग स्नैक में ही हो जा रहा था, पर बाकी के 6 टाइम जब भी मैं किचन में जाता था तो कुछ खा लेता था। रात को डिनर के बाद कभी कुछ और लेट नाइट जगते हुए कभी कुछ। तो ऐसे करते करते मैं दिन में 10 टाइम खाना खा रहा था और मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवनिंग स्नैक के अलावा किसी और को कुछ खाना मान भी नहीं रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा थोड़ी ना खा रहा था, मैं तो थोड़ा ही खाता हूँ हमेशा। गलत। मैं थोड़ा थोड़ा करके इतना ज़्यादा खा रहा था कि मैं डेफिसिट में तो छोड़ो, मैं 200 से 400 कैलोरीज सरप्लस में था। और यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और मज़े की बात तो यह है कि मैं इस चीज़ को मान भी नहीं रहा था। मैं सोच रहा था मैं तो डेफिसिट में ही हूँ, मैं तो ज़्यादा कुछ खाता ही नहीं हूँ, दिन में डेफिसिट में चल रहा हूँ और मैं फैट भी कम कर रहा हूँ। पर यह बिल्कुल ही गलत चीज़ थी। मैं दिन में इतना ज़्यादा खा रहा था और मैं उस चीज़ को मान भी नहीं रहा था, और इस दलदल में मैं फंसता ही चला गया। तो प्लीज़ आप अपना खाने का शेड्यूल फिक्स करो, और जिस टाइम आपने शेड्यूल फिक्स किया है बस उसी टाइम खाओ, बाकी दिन में और कुछ भी नहीं। दूसरी गलती है ईटिंग बिफोर स्लीप। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को पचाने में लग जाता है। करीबन एक फुल मील को 3 से 4 घंटे लगते हैं पचने में, और ये काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे दिन करता रहता है। पर उसको भी आराम की ज़रूरत होती है, और ये आराम मिलता है उसको रात को जब हम सो रहे होते हैं। क्योंकि जब हम सोते हैं तो कम से कम 7-8 घंटे के लिए हम अगर सो रहे हैं तो 7-8 घंटे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो उसे वो प्रॉपर आराम मिल रहा है। तो मैं क्या करता था, मेरी एक दिक्कत थी कि मेरे को खाली पेट पहले नींद नहीं आती थी। तो मैं सोने से पहले इतना ज़्यादा खाना खा लेता था और उसके बाद मेरा बिल्कुल पेट फुल हो जाता था और मैं सोने चला जाता, और उसके बाद 7 घंटे की नींद लेके मैं सुबह उठ जाता था। तो सब बढ़िया चल रहा है। और उस टाइम मैं स्लीप पे ज़्यादा फोकस कर रहा था कि यार स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, 7 घंटे की नींद तो होनी ही होनी चाहिए। तो मैं 7 घंटे की नींद ले रहा था पूरी, तो सब बढ़िया चल रहा है। गलत। क्योंकि मुझे लग रहा था मैं 7 घंटे की नींद ले रहा हूँ, पर मैं खाली 2 से 3 घंटे की ही नींद ले रहा था। मैं समझाता हूँ कैसे। जब मैं सोने जाता हूँ तो उसके बाद 3 से 4 घंटे तक मेरा पेट काम कर रहा है, मेरा पेट उस खाने को पचाने में व्यस्त है, और 3 से 4 घंटे के बाद वो पेट आराम करता है। पर मैं तो उसके बाद 3 घंटे में ही उठ रहा हूँ, तो इसकी वजह से पेट को तो आराम मिला ही नहीं, और हमें लगता है कि हम 7 घंटे की नींद लेके प्रॉपरली उठ गए। और इसके बाद क्या होता है कि अगला दिन हमारा पूरा बेकार जाता है, क्योंकि पेट में गुड़गुड़ होती है, दिमाग चलता नहीं है। एक तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि पेट अगर सही नहीं होना तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। इसी की वजह से जो हमारी रात की डीप स्लीप है, यानी कि गहरी नींद, वो हमें कभी नहीं मिल पाती, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारी अंदर की चीज़ें सही से काम नहीं करेगी तब तक हम बाहर भी सही से काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पेट को तो आराम मिला ही नहीं है, वो तो कंटिन्यूसली काम कर रहा है। और मेरी क्या, आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप रात को हैवी खाना खा के डायरेक्ट सो जाते हो तो अगले दिन आपको बहुत डिजीनेस सा फील होता है, थका थका सा महसूस होता है, पूरा दिन काम में मन नहीं लगता है। तो इसका इलाज है अपने पेट को पूरी तरीके से आराम देना। जितने घंटे की भी आप नींद ले रहे हो, मेक श्योर करो कि आपका पेट भी उतने ही घंटे का आराम ले रहा है। लेट्स से मेरा एग्जांपल, मैं अभी 10 बजे सोने जाता हूँ तो मैं 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाता हूँ।
7 बजे के बाद मेरे पास 3 घंटे हैं। 3 घंटे में मेरा पेट पूरी तरीके से खाने को डाइजेस्ट कर लेगा और उसके बाद जब मैं सोने जाऊंगा तो मेरा पेट पूरी तरीके से खाली है, ना मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ फंक्शन कर रहा है। तो मेरी जो स्लीप होएगी वो एक प्रॉपर डीप स्लीप होएगी। तीसरी गलती है फॉलो टू मच स्ट्रिक्ट डाइट। मेरा इधर से इधर जाने का सबसे बड़ा कारण ही यही चीज़ थी। अब तुम लोग बोलोगे भाई तू पागल हो गया है, स्ट्रिक्ट डाइट से वेट ज़्यादा नहीं कम होता है। बिल्कुल सही, पर ये तब तक ही होता है जब तक हम उस डाइट को फॉलो कर रहे हैं। उस डाइट के ख़त्म करने के बाद फिर से वैसा का वैसा हमारा जहाँ वजन पहले होता है उधर ही हम पहुँच जाते हैं या फिर उससे भी ऊपर निकल जाते हैं। और यही मेरे साथ हुआ। मैं जब फैट कम कर रहा था तो मैं जो फॉलो करता था डाइट, जो मैं शुरू से खाता आया हूँ, वो मैंने बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया। मेरा दिन का डाइट सुनो आप। मैं दिन में 1 लीटर दूध पी रहा था, मैं दिन में 200 से 300 ग्राम दही खा रहा था, और हाँ मैं एक बहुत ही 3rd क्लास प्रोटीन पाउडर पी रहा था जो कि हर किराने की दुकान में मिल जाता है। आप समझ ही गए होंगे उस प्रोटीन पाउडर को। और हाँ, मैं सलाद भी भर पेट खा रहा था और ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर डाइट के चक्कर में, स्ट्रिक्ट डाइट के चक्कर में मैंने ये सब खाना शुरू कर दिया। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था शुरू से, गेहूं की रोटी, वो मैंने पहले से 20% तक ला दी और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेकार गया। तो ये स्ट्रिक्ट डाइट मैंने 2 से 3 महीने तक फॉलो करी और उसके बाद मैंने पूरी तरीके से अपनी डाइट तोड़ दी थी और मैं बस पूरा दिन बाद में बाहर का ही खा रहा था और इसी की वजह से मेरा वेट बढ़ा। स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की वजह से वेट नहीं बढ़ता, पर अगर वो स्ट्रिक्ट डाइट को अपन सस्टेन नहीं कर पाए तो बाद में हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि हमारा वेट एकदम से स्पाइक करता है। और एक तो हमारी डाइट की डेफिनेशन भी बहुत गलत है। कोई हमें बोले कि वो जना डाइट कर रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि वो पूरे दिन या तो भूखा रह रहा होगा या फिर खा भी रहा होगा तो कुछ सैलेड वैलेड खा रहा होगा। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है और इस चीज़ का शिकार मैं भी हुआ। मैं भी जब फैट लॉस कर रहा था तो मैंने ये सब चीज़ें ही फॉलो की थी, पर जब बाद में समझ आई, थोड़ी नॉलेज आई, तब जाके पता पड़ा डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं होता। डाइट का मतलब होता है सही तरह का खाना खाना। जब मेरे को पता पड़ा कि डाइट का मतलब क्या होता है, तब मैंने अपनी डाइट को पूरी तरीके से चेंज की। मैंने 4 चीज़ें फॉलो की। बाहर का नहीं खाना, तेल नहीं खाना, मतलब तेल मतलब पूरा जो डीप फ्राइड जैसे पकौड़ी होती है, पूड़ियाँ होती है, वो सब नहीं खाना। मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना और घर का बनाया हुआ खाना खाना। और इन चीज़ों को लेकर ही मैंने अपना वेट 96 नहीं, मैं 86 पे आ गया था। 86 से 77 पे आ गया, वो भी 3 से 4 महीने में। तो ये थी मेरी टॉप 3 गलतियाँ जो मैंने की थी अपने फैट लॉस के दौरान, और मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती बिल्कुल भी ना करो। सो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगी हो या कोई भी शिकायत हो या कोई भी अच्छा पार्ट लगा हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि फैट लॉस करना चाह रहे हैं पर किसी न किसी वजह से फैट लॉस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप भी अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो आज ही से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि आज से अच्छा दिन और कोई नहीं है।